एक स्त्री की खोज। मैं हूँ संदीप सिंह। मैं हमेशा से रोमांस और रोमांच की तलाश में रहने वाला व्यक्ति हूँ। इस रोमांच के चक्कर में कई बार पीटते पीटते बचा। मैं ऐसा व्यक्ति था जिसे लड़कियां कम औरतें बहुत पसंद थी। अगर सीधे सीधे तौर पर कहूँ तो मुझे भाभियाँ बहुत पसंद थी और मैं हमेशा ऐसी भाभियों की तलाश में रहता था जिससे मेरा रडा मैच हो जाए और जिसे वो सुख नहीं मिल पा रहा हो जो उसके पति से उसे मिलना चाहिए था। मुझ में शर्म नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि बहुत पहले शर्म मेरे अंदर से रंभा भाभी ने खत्म कर दिया था, पर उनके पति के ट्रांसफर के कारण वो जमशेदपुर से चली गई और मुझे मेरी तलाश फिर से शुरू करनी पड़ी। पर कई बार आपको चीजें जैसी दिखाई देती है वैसी होती नहीं। कई बार आपकी धारणा किसी व्यक्ति को लेकर गलत हो सकती है। मुझे हमेशा लगता था कि मैं औरतों को ठीक तरह से समझता हूँ और उनकी हर नब्ज जानता हूँ, पर जब देवता औरतों को समझ नहीं पाए तो मैं किस खेत को मूली था। मुझसे भी गलती होनी ही थी और हुई भी। ये कहानी उसी गलती के बारे में है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। रंभा भाभी के जाने के बाद मैं अकेला सा हो गया था, पर मुझे लगा मेरी तलाश खत्म हो गई। जब मोहल्ले में नई भाभी का आगमन हुआ मुझे लगा जैसे मेरे वर्षों के अरमान पूरे हो गए। तो मैं अपना पुराना फॉर्मूला लेकर शुरू हो गया। मैं भाभी के घर गया। मैंने डोर बेल बजाई। दरवाजा भाभी ने ही खोला। वो दूध की तरह गोरी थी और बया बनी हुई थी। अगर सच कहूँ तो वो रंभा भाभी से भी 21 थी। उसकी खूबसूरती के बखान करने के लिए मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं थे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे सर से बात करनी है। वो क्या था भैया हमारे स्कूल में गणित के अध्यापक थे। उन्हें देख के मुझे लगता था कि उन्हें भले गणित के सारे फॉर्मूले याद हो, पर विस्तार पर भाभी सामने उनका कोई फॉर्मूला नहीं चलता था। मैं हॉल में पहुंचा। सर डाइनिंग टेबल पर बैठे पर कुछ खा रहे थे। सर मैं संदीप, हाँ जानता हूँ, बोलो क्या बात है? वो सर मैं आपसे गणित के ट्यूशन लेना चाहता था। आप तो जानते ही हैं मैं हर बार गणित में फेल हो जाता हूँ। ठीक है मैं तुम्हें पाऊंगा, पर अब तो इम्तिहान आने को है। सारे बच्चों का सिलेबस खत्म हो चुका है, तो बेहतर यही होगा कि तुम पार्ट 3 से शुरू करो। सर शुरू तो तब करूंगा ना जब पार्ट 2 पास कर पाऊंगा। सर प्लीज मदद करिए, मेरी बहुत जरूरी है। ठीक है तुम तो यहाँ पड़ोस में ही Thank रहते हो, you तो guys तुम for पढ़कर यही watching सो this जाया video. करना। इससे तुम ज्यादा Recently, से we ज्यादा are वक्त hitting गणित को दे 1000 पाओगे, क्योंकि subscribers. गणित अभ्यास Thank करके ही you a सीखा जा lot सकता है। guys ठीक for है your सर मैं love कल से and आ जाता हूँ। support. कल से क्यों ना आज से ही आ जाओ। मुझे लगा जैसे मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए। जैसा मैं चाहता था सब बिल्कुल वैसा ही चल रहा था, पर मुझे भाभी के साथ मजे मारने का मौका कभी नहीं मिला। किसी ने सच ही कहा था, पति को अगर इस बात का इल्म हो कि उसकी बीवी खूबसूरती का पैमाना पार चुकी है तो वो इस बात की पूरी कोशिश करता है कि अपनी बीवी की खूबसूरती का फायदा वो उठाए, न कि कोई और। पर एक दिन अजीब सी घटना घटी। मैं हमेशा वहाँ रुक जाया करता था, पर एक दिन सर ने मुझे घर भेज दिया और खुद सोने चले गए। पर मैं भी जमशेदपुर का चतुर सुजान हरामी लौंडा था। मैं घर जाने के बजाय मैं दूसरे रूम में जाकर बैग के नीचे छुप गया और उन्हें लगा कि मैं घर चला गया और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। फिर बिस्तर पर भाभी के साथ कुश्ती लड़ने के इरादे से अंदर चले गए, पर बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। मैंने अंदर का नजारा करने के इरादे से दरवाजे के करीब गया और की होल से अंदर का नजारा करने की कोशिश करने लगा, पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी कुंडी खुलने की आवाज आई। मैं भी दूसरे बेडरूम की तरफ लपका, पर मेरे कदमों से कोई चीज टकराए और मैं जमीन पर जा गिरा। तभी बेडरूम का दरवाजा खुला और भाभी ने बाहर कदम रखा। हॉल में धीमी रोशनी थी, पर इतनी थी कि सब कुछ देखा जा सके। भाभी ने मुझे देखा। मुझे लगा कि अब वो चीखेगी और मेरा जुलूस यहाँ से निकलेगा, पर ऐसा न हुआ। वो न चीखी और न ही कुछ बोली। अब मैं समझ चुका था कि भाभी मेरे रडा में आ चुकी थी। वो आगे बढ़ी और मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। अगले दिन मैं एक्शन के लिए तैयार था। सर ने मुझे लगभग 1 बजे तक पाया और आगे पने को कहकर चले गए। मैं भी भाई के आने का इंतजार करने लगा। वो पला ही गया जब भाभी फ्रिज से पानी निकालने के लिए आई। वो फ्रिज तक पहुंची, उन्होंने फ्रिज का दरवाजा खोला और पानी निकलने लगी। मैं भी प्रेत की तरह उनके पीछे पहुंच गया और उन्हें पीछे से दबोच लिया। वो डर गई पर चिल्लाई नहीं मेरे पर। इससे पहले मैं कुछ कर पाता उन्होंने अपनी कोहनी का एक जोरदार वार मेरे पेट पर किया। मुझे लगा ऐसा कैसा हो गया, इससे पहले तो ऐसा कभी न
हुआ था, मैंने अपनी पकड़ ढीली की और उन्हें बंधन मुक्त किया। मेरे बंधन मुक्त करते ही एक जोरदार चाटा मेरे गालों से आकर टकराया। मेरे मन गलानी से भर उठा। पहली बार मुझे किसी औरत ने थप्पड़ मारा था। मैं तुरंत दरवाजा खोलकर घर चला गया। मुझे लगा भाभी सर को सब बता देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि 2 दिन बाद सर खुद मेरे घर आए और मुझे डांटने लगे कि मैं बिना बताए 2 दिन तक नहीं आया था, और ताकत देकर गए कि Thank मैं you चुपचाप guys पने for आ जाओ, watching वरना this उनके घर video. फिर कभी ना आऊं। Recently मरता we क्या are ना करता, hitting मैं उनके घर 1000 पने गया पर subscribers. रात रुकने से मना Thank you करने a लगा। lot guys for your love and support. तब भाभी बोली तुम जब तक चाहो तब तक पढ़ सकते हो, और बोली संदीप देखो मैं जानती हूँ कि तुम उस दिन के लिए शर्मिंदा हो, पर मेरी एक बात गांठ बांध लो, सभी औरतें एक जैसी नहीं होती। तुमने पहले क्या किया मुझे उससे मतलब नहीं, पर इतना समझ लो फैंटेसी को काबू में रखा करो। तुम्हारी उम्र ही ऐसी है, अगर एक गलत काम कर लिया और अगर तुम्हें कोई ना रोके तब तक वो सही लगता है। सेक्स एक प्राइवेट चीज किसी भी औरत के लिए, अगर दूसरी औरतें तुम्हारे साथ हम बिस्तर हो जाए तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि बाकी औरतें भी वैसे ही है। मैंने उस दिन तुम्हें जब हॉल में पकड़ा तो ये सोचकर छोड़ दिया कि अगर मैं कोई भी कदम उस वक्त उठाती तो तुम्हारी पढ़ाई पर असर होता और शायद तुम फिर फेल हो जाते, इसलिए मैंने उस दिन कुछ नहीं किया, पर तुमने इसे मेरी मंजूरी समझी। देखो संदीप, पढ़ाई ठीक से करोगे तो नौकरी अच्छी मिलेगी, और नौकरी अच्छी तो बीवी भी अच्छी ही मिलेगी। मैं बस मुस्कुराया और हाँ, उस बार मैं गणित में पास हो गया। तन के भूगोल से परे एक स्त्री के मन की गांठें खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खौलता इतिहास? अगर नहीं तो फिर जानते क्या हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में। Thank you guys for watching this video. Recently we are hitting 1000 subscribers. Thank you a lot guys for your love and support.